तो ओ मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको सुना रहा था देश का नेता ऐसा होगा 16वां पार्ट सुनाने जा रहा हूँ। 15वें पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए जो हमारे देश को कंगाल की तरफ, बेरोजगारी की तरफ, भूखमरी की तरफ ले जाए। अब आगे हमें ईमानदार सरकार चाहिए। अरविंद केजरीवाल जैसे नेक, ईमानदार, भेदभाव रहित, भ्रष्टाचार मुक्त, जनता का, देश का भला सोचने वाले लोग सरकार में चाहिए। कभी किसी मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशनों पर, बैंकों में आकर देखा है? पता चल जाएगा अगर आप रेलवे स्टेशनों पर आकर देखोगे कि आपने कितने कितने ढीले लोग टिकट काउंटर पर बिठा रखे हैं। एक टिकट देने में 10-10 मिनट लगा देते हैं ये ढीले लोग। पीछे खड़ा हुआ इंसान पीछे खड़े थक जाते हैं। पीछे खड़ा हुआ इंसान खड़े थक जाता है। किसी की इतनी ही देर में ट्रेन तक छूट जाती है। टिकट काटने वालों का क्या बिगड़ता है? कोई थके तो थके, किसी की ट्रेन छूटे तो छूटे, वो तो अपनी पूरी मस्ती से सुस्ताते हुए टिकट काटते रहते हैं। और ना जाने कितनी बार तो जब अपनी मर्जी चाहे अपनी सीट छोड़कर कहीं भी चले जाते हैं और काफ़ी टाइम बाद आकर वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और जनता बेचारी पागलों की तरह उनके आने का इंतजार करती रहती है। एक से एक पढ़ा लिखा जब नवयुवक, फुर्तीला नौजवान अपने घरों में बेकार पड़े हैं या अनपढ़ों वाला काम करके अपने गुजारा कर रहे हैं। कोई नौजवान अपने घर वालों का खेती में हाथ बटा रहा है और जिसके माँ बाप के पास ज़मीन जायदाद नहीं है वो वो गरीब पढ़ा लिखा नौजवान बेचारा ठेली लगाकर फल बेच रहा है, तो कोई पकौड़े पकौड़ी बेच रहा है, तो कोई पाव भाजी बेच रहा है, तो कोई चाउमीन बेच रहा है, तो कोई गोलगप्पे बेच रहा है। ऐसे में वो करे भी तो क्या करे बेचारा, बेरोजगारों का मारा, बेरोजगारी का मारा। ये रेलवे स्टेशनों पर इतनी परेशानियां होती हैं। एक बार किसी भी मंत्री को आकर के देखना चाहिए कि ये लोग करते क्या हैं टिकट काउंटर पर, कितनी लापरवाही बरतते हैं। अगर बैंकों में जाओ तो खासकर स्टेट बैंक में तो उसमें आधा दिन बर्बाद हो जाता है, जैसे पैसे निकालने या पैसे डालने में ही, क्योंकि स्टेट बैंक में भी वही मोहताज ढीले लोग बैठे हुए मिलते हैं जैसे रेलवे स्टेशनों पर टिकट काटने वाले बैठे होते हैं। कोई भी काम जल्दी कर ही नहीं सकते। कोई फार्म किसी चीज़ के लिए बैंक में भरकर अप्लाई कर दो तो फार्म भरकर अफसोस होता है कि हमने फार्म भरा ही क्यों था। केवल आधार कार्ड लिंक करने के लिए बैंक में आधार कार्ड जमा किया और अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराने के लिए मैंने एक फॉर्म भर कर दिया। पता चला 1 साल तक ना तो खाते से आधार कार्ड लिंक हुआ और ना ही 1 साल तक भी मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ। अब इसी से ही इन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बैंकों के मैनेजरों से, रेलवे स्टेशनों पर टिकट काटने वालों से मेरी मुठभेड़ होती रहती है, केवल उनके ढीलेपन की वजह से और उनकी लापरवाहियों की वजह से। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सारे डिपार्टमेंटों में 70% लल्लू पंजू, ढीले सुस्त लोग बैठे हुए हैं, या फिर भी काम ही वो इतने सुस्त और ढीलेपन से करते हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे सुस्त और ढीले लोगों को जॉब से बाहर कर देना चाहिए या फिर इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। गांव-गांव में मैंने अक्सर ये देखा है और देखता भी आ रहा हूँ कि जो भी अपना नया मकान बनाता है वो अपने मकान की दीवार को अक्सर सड़क की तरफ को बढ़ा कर ही रखता है, जिससे रास्ता इतना तंग हो जाता है कि कार या ट्रैक्टर तो दूर की बात है, बैलगाड़ी तक उस रास्ते से नहीं निकल सकती। ये काम किसी एक इंसान का नहीं होता, बल्कि गांव के सारे लोग ऐसा करने लगे हैं कि अपने मकान की एक न एक दीवार को सड़क की तरफ को, रास्ते की तरफ को ही बढ़ाकर रखते हैं। ये काम करने की होड़ लगी हुई है, कोई किसी को ऐसा करने से नहीं रोकता। ये सोचकर कि आज हम इसको ये काम करने से रोकेंगे तो कल को जब मैं सड़क की तरफ को दीवार बनाऊंगा तब ये भी मुझे रोकेगा। इसी सोच की वजह से कोई किसी से कुछ नहीं कह पाता, जबकि उन बेवकूफ़ों को ये भी पता होता है कि रास्ते गलियां तंग होने की वजह से सभी को बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। घर के गेट तक बैलगाड़ी तक नहीं जा पाती, ट्रैक्टर टिलारी तो बहुत दूर की बात है, जिसकी वजह से मकान में दोबारा कुछ करवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मकान के गेट तक सीमेंट, रेता, बजरफुट, सरिया, ईंटें, मिट्टी, यहाँ तक कि जो भी सामान मकान बनाने के लिए चाहिए होता है तो सामान से भरी ठेली भी मकान के अंदर तो दूर की बात है पहुँचना, बल्कि मकान के गेट तक नहीं पहुँच पाती। अब मैं अपना ये पार्ट यहीं पर पूरा कर रहा हूँ। अब आपके सामने कल लेकर आऊँ पार्ट नंबर 17।
दोस्तों मेरी हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नए बंदा सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल। इसी के साथ में अपना ये पार्ट यहीं पे पूरा कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़।